हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो राष्ट्रपति पे है और सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो व्यक्ति हमारे अगर चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इस तरह के वीडियो कहने का मतलब हम लाता रहें और आप लोगों को इस तरह से कहने का मतलब प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। चलिए आइए बिना टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में आते देखिएगा। राष्ट्रपति एक एक पॉइंट के अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है ना। और सभी को एक नोट बनवा चलेगा ताकि दिक्कत ना हो, बाद में अपना उसको क्या कीजिएगा, रिविजन करते रहिएगा, ठीक है सभी। और एक बात और बता दें, यह पार्ट 1 है, पार्ट इसका 2 और लेके आएंगे। जो कुछ क्वेश्चन छूट गया उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए सबसे पहले चलते हैं भाग के बारे में। भाग पर भी एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लीजिए। भाग 5 की बात किया जाए तो भाग 5 में जो है सो वर्णन किया गया है किसका, संघ का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा अगर कहा जाए भाग कौन सा है तो भाग 5 होगा और अनुच्छेद कितना से कितना, 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में इसमें अनुच्छेद कितना से कितना वर्णन किया गया है तो 52 से लेकर 61 तक, यानी कि यह 52 से लेकर 61 तक जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है तो राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। आइए सभी को एक एक करके आप लोग नोट बनवा चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। संसद की बात किया जाए, संसद जो है यह कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है संसद को, यानी कि 79। 70 आपका क्या हो जाएगा, 9। तो 79 में किसका वर्णन किया गया है तो संसद के। और संसद के अगर कहेगा कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होता है देखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। अब राज्यसभा को अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है तो 80 में किया गया है। लोकसभा को कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है तो 81 यानी कि 81 में किया गया है। माने राज्यसभा कहेगा तो 80 और लोकसभा कहेगा तो 81, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहता है यानी कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखे ले रहिएगा। कहेगा से भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब आगे, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक यानी कि प्रधान होते हैं। माने केवल एक ही, माने संवैधानिक यानी कि प्रधान कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। आइए, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। माने कार्यपालिका ही करते नहीं, नाम के लिए होते हैं। बाकी नाम के लिए कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो नीचे कर दिए पॉइंट में लिख दिए। भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का कहते हैं वास्तविक प्रमुख होता है। माने कार्यपालिका माने कौन क्या कार्य करेगा न करेगा, पद का जो सृजन जो किया जाता है वह कौन, प्रधानमंत्री करते, बल्कि राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद यानी कि 52 में यानी कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है तो 52 में। कितना में, 52 में। ध्यान रखिएगा सभी आदमी, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करें चलिएगा। उसके बाद क्या कहता है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका व्यक्त होता है। तो कहेगा से 53 में क्या चीज का, संघ की कार्यपालिका व्यक्त होता है। अनुच्छेद कितना में, 53 में। 52 में क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या होगा, संघ की कार्यपालिका व्यक्त होगी, ठीक है। आगे आइए, अनुच्छेद ये तो हो गया 53। उसके बाद कार्यपालिका को यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। एक औपचारिक कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा। तो निर्वाचित होने का जो है अनुच्छेद कितने में है तो 54 में। कितना है, 54, याद रखिएगा। 52 में उनका माने भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में कहने का मतलब है कार्यपालिका के बारे में माने व्यक्त किया जाता है और 54 में जो है से राष्ट्रपति का निर्वाचन होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कराता है तो चुनाव आयोग कराएगा और कहेगा कौन करता है तो निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता है। उसके बाद यहाँ पर निर्वाचन की बात किया जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो होगा आपका संसद
और एक आपका हो जाएगा विधानमंडल, ठीक है ना। अब संसद को दो भागों में बांटा गया है, जो उसका कथी करता है, निर्वाचन करता है, ठीक है ना। एक लोकसभा और एक करता है राज्यसभा, दोनों का आपका हो जाएगा विधान परिषद, याद रखिएगा, ठीक है। अब लोकसभा के निर्वाचन सदस्य माने इसमें कौन कौन माने भाग लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं, उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के यानी कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना, इनको निर्वाचित करने में, याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। तो कोई भी राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल जो होते हैं 5 वर्ष तक ही होते हैं। एक बतौर, अगर एक बार राष्ट्रपति अगर बन चुके हैं तो ये जरूरी नहीं है से फिर नहीं बनेंगे, फिर से उनका कहने का मतलब है से दोबारा भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, याद रखिएगा। जो 57 में वर्णन किया गया, ठीक है ना, यानी कि 56 में जो है से कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद क्या में 56 में, और 57 में पूर्व में यानी कि निर्वाचन के लिए यानी कि पात्रता यानी कि दोबारा बन सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की पद की योग्यता माने राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए वह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो 58 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा, भारत का यानी कि प्रथम नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए। उसके बाद यानी कि लाभ के पद पर न हो, माने कोई लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आइए, अगला क्या कहता, अनुच्छेद 59 में यह राष्ट्रपति पद के लिए यानी कि शर्तें माने राष्ट्रपति पद माने ग्रहण करने के लिए कुछ शर्त होती है, वह शर्त क्या है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 5000 यानी कि जमानत यानी कि राशि देनी पड़ती है। उसके बाद पागल न होनी चाहिए। उसके बाद यानी कि दिवालिया न हो, माने उसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ यानी कि ग्रहण लिया जाता है, तो शपथ ग्रहण लेंगे कितने अनुच्छेद के तहत, 60 के तहत, याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान में रखिएगा वह कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनको शपथ ग्रहण दिलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद यानी कि 61 में क्या वर्णन किया गया है, तो महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया, जो बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। अब पूरे को बारीकी से आप लोग नोट बनवाते चलिएगा, ठीक है ना। तो 61 में महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया। महाभियोग जो होते हैं से देखिए, इसको दो भागों में हम बांट दिए। एक क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के यानी कि प्रभाव में आ जाए, ठीक है, तब महाभियोग लगेगा। नहीं तो संविधान का अधिक्रमण यानी कि करने पर माने उसका बहिष्कार करने पर, तब उन पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिए, है ना। और इसको आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, और जो बचा क्वेश्चन उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।